Hello everyone, it's me Ankita Gaur, your IT teacher from Yale Public School. So now today we start a session second of chapter 9, apply formula and functions in spreadsheet. ओके हम किस तरीके से इसके अंदर की कोई भी एडिटिंग वगैरह जो करते हैं अपने को कैसे फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर हम फंक्शंस कैसे इसके अंदर यूज करेंगे, उस सब चीज का यूज हम इसमें देखेंगे. ओके, इन लेबर ऑफिस अपने 3 टाइप से डेटा इसके अंदर एंटर कर सकते हैं. एंटर मतलब डेटा जो अपने सेल्स के अंदर जो डेटा लिखते हैं अपने, वो कितने टाइप से हो सकता है उसमें एंटर 3 टाइप से. सो नंबर 1 इज नंबर्स, नंबर 2 इज फॉर्मूले एंड नंबर 3 इज टेक्स्ट. ठीक है, तो वो देखिए किस तरीके से. सो नंबर 1 अपने ने जैसे कहा कि नंबर्स, तो नंबर्स जो होते हैं वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी इस तरीके से जैसे 10,000 लिख दिया. ओके, या फिर हम किसको कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ हम नंबर्स को वैल्यूज भी कहते हैं और डेट में भी लिख सकते हैं. डेट जैसे सपोज मैंने आज की डेट लिखी 18/08/2021. ओके, तो ये इस तरीके से ये दोनों चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी, नंबर्स के अंदर आएंगी. एंड नंबर सेकंड जो डेटा हम इसके अंदर डाल सकते हैं वो फॉर्मूले होते हैं. फॉर्मूले मींस जो आप लोग इक्वल्स टू का यूज करके करते हैं इसमें. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू सम किया, इक्वल्स टू एवरेज किया, इक्वल्स टू कुछ और अपने ने इसके अंदर फंक्शन का यूज किया, सम इफ का यूज करा, सम इफ एस का यूज करा. तो ये सारे क्या है आपके फंक्शंस, यहाँ पे फॉर्मूले हम इसके अंदर यूज करेंगे. एंड नंबर थर्ड इज जो अपने डेटा इसके अंदर एंटर कर सकते हैं वो होगा हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में. टेक्स्ट को हम लोग इसके अंदर लेबल्स भी कहते हैं. ओके, एंड टेक्स्ट फॉर्मेट कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे अपने जो नेम वगैरह फिल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेहा. ओके, नेक्स्ट में मैंने इसके अंदर लिख दिया रितु. ओके, तो ये सब क्या है आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में. तो जो आप इसके अंदर डेटा एंटर करोगे वो कितने फॉर्मेट्स में होगा, 3 फॉर्मेट्स में, नंबर्स, डेट या फिर फॉर्मूले एंड टेक्स्ट के फॉर्मेट में. ओके, सो नंबर 1 इसके अंदर आता है हम नंबर्स का इसके अंदर कैसे यूज करेंगे. तो नंबर्स का इसमें क्या कह रहे हैं, नंबर्स आर जनरली रॉ नंबर्स और डेट्स. By default, number and date data is aligned to the right in calc. A decimal point is used as a separator for decimal numbers. A comma is used as a separator for numerical in thousands. Okay, 100,000 etc. अब इसके अंदर किस तरीके से ये यूज करने को कह रहा है, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर कहा कि मुझे 10,000 लिखना है. ओके, तो 10,000 मैंने इसमें लिख दिया. अब हो सकता है जैसे मैंने इसको रीड करने में, जैसे एकदम से अपने रीड करते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी. ठीक है, तो हम इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं ताकि इजीली वो रीड हो सके. तो वो जो सेपरेटली आप इसके अंदर लिखोगे वो किसके थ्रू होगा, आपका इसके अंदर कॉमा के थ्रू होगा. जो सेपरेटर हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, कॉमा होगा. तो अब इजीली हम इसके अंदर क्या कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं 10,000 को. ओके, इसके अलावा अगर हमें कोई डेसिमल का यूज करना है तब हम किसका यूज करेंगे, पॉइंट का यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल 10,000.25 है, तो मैंने यहाँ पे किसका यूज करा, पॉइंट का और 25. तो हमें पता चल गया ये किस टाइप की वैल्यू, ये डेसिमल टाइप की वैल्यूज है. ओके, और इसके अलावा नंबर्स आपके डॉलर साइन से भी स्टार्ट हो सकते हैं. कोई अगर अपने को कोई अपने ऐसे अकाउंट्स वगैरह का वर्क कर रहे हैं जिसके अंदर हमारी जो कैलकुलेशंस आई वो डॉलर के अंदर आई है. ठीक है, कोई ना जो रुपीस वगैरह का हम लोग पूरा वो कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा बैलेंस वगैरह बना रहे हैं. ओके, तो वो हमारा किसके थ्रू हो रहा है, डॉलर के कोई रुपीस या कुछ ऐसा आया है तो हमने क्या यूज करा है, डॉलर का यूज करा है. उसके बाद हम इसके अंदर डिजिट्स लिखते हैं, जैसे $25 लिखा अपने ने. ओके, 250 लिख दिया डॉलर. ठीक है, फिर 0.25, तो अपने किसी तरीके से भी इसको लिख सकते हैं. ओके, तो ये क्या यूज हुआ है, आपका नंबर्स का यूज हुआ है. नाउ नेक्स्ट, नंबर्स के साथ साथ मैंने इसमें बताया था कि जो अपने डेटा एंटर करेंगे वो डेट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं. तो जो आपका डेट फॉर्मेट है यूके के अंदर अलग होता है और आपका
इंडियन डेट फॉर्मेट अलग है। ओके, तो जो अमेरिकन जो डेट फॉर्मेट है वो कौन सा है, MMDDYY, मतलब मंथ पहले आता है, डेट बाद में आती है, देन ईयर आता है। तो अभी अपना मंथ कौन सा चल रहा है, 8th मंथ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 8 लिखा। उसके बाद डेट क्या है आज, 18, एंड देन ईयर कौन सा है, 2021। ओके, तो ये देखिए, ये जो फॉर्मेट आपका पहले मंथ आएगा, देन डेट आएगी, देन ईयर आएगा, वो होता है आपका अमेरिकन जो फॉर्मेट होता है वो वाला। ओके, अब मुझे अगर इंडियन फॉर्मेट में इसको लिखना है तो पहले क्या आएगी, डेट आएगी। तो आज डेट क्या है, 18 कॉमा स्लैश करके मैंने इसके अंदर मंथ लिखा, देन ईयर। ओके, तो ये क्या है आपका इंडियन फॉर्मेट। ओके, और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हो तो वो कहाँ से अलाइन स्टार्ट होता है, राइट तरफ से हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9099, इस तरीके से, तो देखिए राइट की तरफ से हमारे इसके अंदर लिखना स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये पूरा आपका क्या है, नंबर्स फॉर्मेट है। नाउ नेक्स्ट आता है इसके अंदर फॉर्मूले। Formula is a mathematical expression to perform a calculations on data in cells. कोई भी आपने सेल्स के अंदर कोई भी जैसे डेटा डाल रखा है, उसके ऊपर अगर हमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लगानी है तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, टू परफॉर्म एडिशन ऑन द डेटा इन द सेल्स, जो भी आपने डेटा सेल्स के अंदर एंटर कर रखा है उसको अगर आपको एडिशन करवाना है उन सेल्स को, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसने लिख रखा है A1, B2 एंड C3 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेल D4, तो ये इसका फॉर्मूला क्या लगाया है, इसने इक्वल टू का यूज करा है। ओके, तो कोई भी फॉर्मूला लगेगा, चाहे आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हो, उसके आगे इक्वल टू का साइन होना कंपलसरी है। ओके, तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे अपने। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, एक मैंने लिखा 22, नाउ नेक्स्ट में लिखा मैंने 33 और उसके बाद लिखा मैंने 44। इन तीनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो ऐड इस वाली रो के अंदर नीचे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, इसका जो आउटपुट है वो आए, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, इक्वल टू का यूज करूंगी। ओके, अब बात आती है एड्रेस जो आप यहाँ पे यूज करोगे। तो ये देखिए 22 जो लिखा हुआ है वो उसका एड्रेस क्या है, वैसे तो आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया देखिए यहाँ पे वो एड्रेस लिखा हुआ आ गया है। ओके, अब आप किसका यूज करोगे, प्लस साइन का। उसके बाद 33 पे क्लिक किया, B9 लिखा हुआ आ गया, B क्या है, कॉलम है, और 9th रो। उसके बाद मैंने फिर ऐड का यूज करा और मैंने इसमें क्या लिखा, B10 लिखा है। 44 किसका एड्रेस क्या है, B कॉलम और 10 रो। एंटर किया तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर आउटपुट में, 99। ओके, तो इस तरीके से हम इसमें एडिशन कर सकते हैं। आप चाहो तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, देन B1 सब्ट्रैक्ट B9 subtract then B10, एंटर। क्या आउटपुट आया, माइनस के नेगेटिव में 55। आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर किया, देन मल्टीप्लाई, देन 33 का एड्रेस, देन मल्टीप्लाई, देन 44 एड्रेस, एंटर। तो इसके अंदर 31,944 आउटपुट में भी। ओके, तो ये किसका यूज हुआ है, हमारा फॉर्मूले का यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर अब अपने लिखेंगे, नंबर 3 आता है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। जो आप टेक्स्ट लिखते हो सेल्स के अंदर, वो किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो लेटर्स का हो सकता है, वो नंबर्स का हो सकता है, और वो स्पेशल कैरेक्टर्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैल कंसीडर्स एनी डेटा दैट it does not recognize as a number, date, time or formula as text. By default text data is aligned to the left in a cell. अभी आपने देखा था नंबर्स के अंदर जो भी हम लोग लिख रहे थे नंबर्स में, वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, राइट तरफ से हो रहा था। बट जब आप टेक्स्ट लिखोगे, वो टेक्स्ट किसका कॉम्बिनेशन है, लेटर्स का भी है, नंबर्स का भी, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकता है। तो वो कहां से लिखना स्टार्ट होगा, वो आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा।
देखिए इसको, इसका भी एग्जाम्पल अपने करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा नेहा, ओके, तो NEHA, देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ था। यही मैंने यहाँ पे अभी कोई डिजिट लिखी 90,000, तो 90 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट तरफ से स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड से। ओके, अब टेक्स्ट में जैसे बताया था कि हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं, डिजिट्स का भी यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेहा, ठीक है, एट द रेट क्या हो गया आपका, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। उसके बाद मैंने जैसे लिखा यहाँ पे 12 और फिर जीमेल, इस तरीके से कुछ लिखा मैंने एड्रेस। तो ये देखिए किसमें आ गया, इसके अंदर डिजिट भी आ गई है, इसमें कैरेक्टर्स भी आ गए, लेटर्स भी आ गए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए हैं। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स कौन सा यूज करा है मैंने, जैसे एट द रेट करा है, मैंने डॉट यूज कर लिया, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ गए, आपके टेक्स्ट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, यस, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग फॉर्मूला। आपको अगर कोई फॉर्मूला क्रिएट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, यू कैन एंटर फॉर्मूला इन 2 वेज। आप इसके अंदर 2 वेज में अपना फॉर्मूला एंटर कर सकते हो, आइदर बाय यूजिंग द फंक्शन विजार्ड और बाय टाइपिंग डायरेक्टली इनटू द सेल और इनटू द इनपुट लाइन। इसके अंदर क्या कह रहा है कि आप जो फॉर्मूला, जैसे अभी मैंने लिखा था जो फॉर्मूला इक्वल्स टू B9 प्लस का साइन, देन उसके बाद B8 देन प्लस का साइन, B10, ये चीज लिखी थी। तो मैंने कहा लिखा था, सेल में लिखा था, ओके, जस्ट उसके नीचे ही लिखा था, ये जो टाइप किया था। तो ये कह रहा है कि आपकी इच्छा, या तो आप सेल में लिखिए या फिर जो ऊपर फॉर्मूला जो विजार्ड, जो फंक्शन विजार्ड बना हुआ है, जहाँ पे इनपुट लाइन अपने लिखते हैं, जो फॉर्मूला बार बताई है मैंने, वहां पे भी उसको टाइप कर सकते हो। देखिए किस तरीके से, ये जैसे मुझे एडिशन करना है, अभी मैंने कहा किया था, यहाँ लिखा था जैसे इक्वल्स टू 20 देन प्लस 23 प्लस 44 एंटर, तो 99 आ गया। अब मैं इसके अलावा इसको यहाँ पे ये जो इनपुट लाइन है यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 22, तो देखिए दोनों जगह लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है। ओके, नाउ एंटर, तो 99। तो आप कहीं पे भी इसको लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला सिर्फ सेल में लिखो, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट लाइन में भी उसको लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू सिंबल। अभी आपको बताया था कि आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो, चाहे फंक्शन लिखते हो, उसमें स्टार्टिंग में इक्वल टू सिंबल का होना बहुत जरूरी है। सो व्हेन टाइपिंग इन डायरेक्टली यू टू स्टार्ट अ फॉर्मूला विद वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स, इक्वल्स टू, प्लस और माइनस, ठीक है। Calc automatically adds the equal symbol for the formula when starting with the plus or minus character. Starting with anything else causes the formula to be treated as if it were text. Okay, इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो calc means क्या है आपका, स्प्रेडशीट है। Okay, जो स्प्रेडशीट है वो इसके अंदर अगर आपने उसको सिंबल जो इक्वल टू का है, अगर आपने उसको ऐड नहीं किया है और आपने उसकी जगह प्लस और माइनस का कोई कैरेक्टर यूज कर रहे हो, तो वो अपने आप उसको क्या ले लेगा, इक्वल टू यूज कर लेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑपरेटर्स इन फॉर्मूला। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं इसके अंदर, किस तरीके से अभी अपने यूज कर रहा, आपने देखा था कि अपने ने ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज करे थे, प्लस यूज करा था, प्लस इज अ एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन यूज किया था, मल्टीप्लिकेशन यूज किया था। ओके, तो ये सब क्या है, आपके ऑपरेटर्स हैं। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेटर, सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल एंड डिवाइड। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जो आपकी पावर में आता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेटर्स द ऑपरेटर प्रेसिडेंस नीड्स टू बी असेंटेड सो दैट एक्सप्रेशन कैन बी इवैल्यूएटेड करेक्टली। ओके, अगर आपको इनका यूज करना है तो वो किस तरीके से करेंगे अभी देखिए अपने। आप सपोज किसी सेल के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करके नहीं रख रहे हो, ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, इक्वल्स टू 23 प्लस 34 एंटर।
क्या आ गया 57, या फिर मैं इसको इस तरीके से जो एड्रेस में भी अपने ने किया था वैसे कर सकती हूँ। और इक्वल्स टू माइनस वाला जो ऑपरेटर है सबट्रैक्ट ऑपरेटर है, उसमें मैंने लिख दिया 33 सबट्रैक्ट 55, तो ये भी इस तरीके से हो गया नंबर। उसके बाद आता है अपना एक्सपोनेंशियल वाला, तो मैंने जैसे लिखा 5 एक्सपोनेंशियल 6 के ऊपर जो 6 डिजिट की है उसके ऊपर जो मार्क लगा हुआ है वो क्या है आपका एक्सपोनेंशियल है। देन मैंने 5 की पावर में भेजा, जैसे सपोज 2 को। ओके, नाउ एंटर, वेट सॉरी इक्वल टू नहीं लगाया मैंने इसमें, इक्वल टू 5 की पावर में 2 क्या है 25। अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा था 5 एक्सपोनेंशियल 2 ऐसा, ये तो टेक्स्ट की तरह वर्क किया है। ओके, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में चला गया। उसके अलावा मैंने इक्वल टू नहीं लगाया तो उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशंस नहीं हुई। नीचे वाले में मैंने इक्वल टू का यूज करा तो उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म हुई है, और ये कहाँ साइड में चला गया, राइट साइड में चला गया। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन कैल्क, आपने जब कोई सपोज कोई बड़ी एक्सप्रेशन, जैसे आप लोग के 9th 10th के अंदर आती है एक्सप्रेशंस आती हैं, सॉल्यूशंस आप लोगों को करने पड़ते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेसिडेंस होती है। जैसे आप लोगों के प्रेसिडेंस आप लोगों को ध्यान अपने बॉड मास के थ्रू अपने वर्क करते हैं कि पहले ब्रैकेट्स, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, है ना, इस तरीके से चल रहा है आपका बॉड मास के थ्रू, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन। ओके, तो वही आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस इस कैल्क के अंदर भी होता है। तो फर्स्ट आपके जो प्रेफरेंस मिलेगी वो किसको मिलेगी, ब्रैकेट को प्रेफरेंस मिलेगी। सेकंड आपके एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर को प्रेफरेंस मिलेगी। थर्ड आपके डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस मिलेगी। एंड फोर्थ में आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को प्रेफरेंस मिलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब अपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये प्रेफरेंस आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर मैंने लिया 33 प्लस 44 मल्टीप्लाई, ओके, 12 देन एक्सपोनेंशियल 8, इक्वल टू का साइन नहीं लिखा, सॉरी, वो कॉपी करते हैं। ठीक है, ये चीज की मैंने इसके अंदर कॉपी पेस्ट, नाउ एंटर, तो आउटपुट देखिए इसका ये आ रहा है। ओके, तो इसने क्या किया है, पहले इसके अंदर जो इसने प्रेफरेंस दी है किसको दी है, एक्सपोनेंशियल यानी कि 12 की पावर में 8 गया है उसको सॉल्व हुआ है। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस इसने किसको दी है, सेकंड प्रेफरेंस मल्टीप्लिकेशन को दी है। देन लास्ट में इसने एडिशन को प्रेफरेंस दी है। ओके, तो ये क्या है, आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अगर सपोज कोई कैलकुलेशन हमारे पास सॉल्व करने के लिए आ गई है तो वे किस तरीके से हुई है वो देखिए। अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स, इसको पूरा इसने एक्सप्लेन कर रखा कि 12 + 2 अगर आप लिखते हो तो किस तरीके से लिखोगे वो आउटपुट में आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला विद सेल्स एड्रेस एंड ऑपरेटर्स, सेल एड्रेस के थ्रू अभी जैसे हमने किया था कि इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, देन a1 + b2 करेंगे, तो ये भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे यूज हुआ हुआ a1 एंड b2। ओके, इसमें क्या डिफरेंस है कि आप लोग इसमें यूज कर रहे हैं कि A1 का भी यूज कर रहे हो और साथ में एंड का भी यूज कर रहे हो, तो वो किस तरीके से आ रहा है ये देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 23 जैसे इक्वल्स टू लिखा 23 + 56 क्या, इसका आउटपुट आ गया 79, बट इक्वल टू नेहा प्लस शर्मा, एंटर, क्या आउटपुट आया है, एरर शो, ये जहां पे हैश नेम क्वेश्चन मार्क्स लिखा हुआ आ जाए इस तरीके से, तो मतलब क्या है कि आपने जो भी सेल में टाइप किया है वो क्या है, एरर है। तो आपको अगर
कोई नेम को यानी कि कोई टेक्स्ट को ऐड करना है, ऐड का मतलब साथ में लिखना है, तो वो किस तरीके से लिखोगे आप यहाँ पे, इक्वल्स टू नेहा एंड शर्मा। वेट इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, इक्वल टू नहीं लगाया शायद तक, रुको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेहा, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल्स टू नेहा का लिया है ये, ठीक है, एंड शर्मा, एंटर, नेहा शर्मा, इस तरीके से इसके अंदर क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ओके ओके, तो जब अपने ने इसके अंदर क्या किया है, टू नेम्स को जो अपना टेक्स्ट था उसको ऐड किया, तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि उसमें जो नेहा शर्मा लिखा था उसके अंदर बीच में स्पेस नहीं आया था आउटपुट के टाइम। ओके, नेहा शर्मा कंटिन्यूअस में लिखा हुआ था। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर आता है यूज ऑफ फंक्शंस। अगर आपको कोई फंक्शंस का यूज करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे। ओके, आपको कोई सेल्स है उसके अंदर अपने को वैल्यूज टाइप करनी है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 22 और 33 ये दो अपने वैल्यूज यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसका आउटपुट दिखा रही हूँ, इक्वल्स टू मैंने लिखा एवरेज। ओके, एवरेज वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं अपने, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या यूज किया, 22 के ऊपर क्लिक किया, देन कॉलन 33 या फिर 44 तक ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर, तो इसके अंदर जो एवरेज आई है वो क्या है, 33 आया। ओके, इसके अलावा फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, सम फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इक्वल टू, देन फंक्शन का नेम, देन ब्रैकेट स्टार्ट, फिर अपने को इसके अंदर एड्रेसेस के नेम देने हैं। तो यहाँ पे जैसे 22 से स्टार्ट हुए, मैंने कहा कि मुझे 99 तक देना है, तो देखो इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद ये एड्रेस देखिए किस तरीके से आया, B8 एंड B11 लिखा हुआ है ओनली, और बीच में क्या यूज हो रहा है, कॉलन यूज हो रहा है, मतलब B8 से लेके B11 तक चारों जो सेल्स आ रही है इसके बीच में, इंक्लूडिंग B8 एंड B11, इनको सबको क्या करना है, सम करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो आउटपुट इज 198। ओके, so students, today we complete a session number 2, apply formula and functions in spreadsheet. Okay, so now I will meet in next meeting. Take care, bye bye.